चीजें सवेरे आप ये खाओ, क्योंकि होता क्या है ना मेरी मैया, दिमाग को भी विकसित होने में उसे जगह चाहिए। अब खा खा के तुम तेल तेल खा खा कर ना जगह नहीं बचती उसको विकसित होने की। मिर्गी आना, ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर की मात्रा बढ़ना, सर्दी होना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं, बिना सोचे और बिना समझे खाते हैं। कुछ भी खा लेते, नाली का पानी पी लेते हैं, कुछ भी कहीं भी खा लिया, पानी पूरी खा ली। कभी सोचा है कि पानी पूरी बनाने वाले ने अपने हाथ धोले के नहीं, उसी से नाक पहुंचता है, उसी से पानी पूरी भर के दे देता है, लो खाओ, बड़ा मजा है, बड़ा मजा। क्यों नहीं मजा आएगा, ये भी तो मजा दे रही है। पानी पूरी वहीं खाओ जो अपने हाथों में ग्लव्स पहने, पॉलीथीन के ग्लव्स आते हैं वो पहनना चाहिए उनको। पानी पूरी बेचने वालों को हाथ को कवर करना चाहिए, प्लास्टिक से कवर करना चाहिए, फिर पानी भर के देना चाहिए। उसी हाथ से नाक पहुंचेंगे, उसी हाथ से पानी भर के पानी पूरी में दे दें और आप लोग खाते हैं। उनसे कहो कि पहले तुम ग्लव्स पहनो। आता है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो आता है ना, पहनो उसको, वो पहनते नहीं। मतलब लापरवाह सब लोग हैं। दुकान तो अच्छी चले पर हम काम अच्छा नहीं देंगे। सबकी बुद्धि ना कुंठित हो गई। कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना खाओ, सोच कर खाओ, विचार कर खाओ, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सुबह का नाश्ता तो ऐसा होना चाहिए। दोपहर में हम तो कहते अंकुरित अनाज टिफिन में भर के ले जाया करो, खाया करो। फिर सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी। कुकर तो मैंने मना किया था, कुकर की दाल बच्चों को ना खिलाना, कुकर की चावल बच्चों को ना खिलाना। स्टील के बर्तन की दाल, स्टील के बर्तन में चावल बनाकर बच्चों को खिलाना। बच्चों को विवेकशील बनाना हो तो खान पान ध्यान देना। ये तो रही खान पान की बात, आप समझ गए। सलाद, कितनी रोटी खाते हैं आप? यदि हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी में हमें 2 रोटी खाना चाहिए, और 2 रोटी की जगह हमें सलाद से पूरी करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा गाजर, मूली, चुकंदर, इनसे 2 रोटी खाओ और बाकी 2 रोटी की पूर्ति सलाद से करो। हम लोग सलाद बिल्कुल नहीं खाते, हम तेल ज्यादा। ये जितना रिफाइंड तेल आ रहा है ना मार्केट में, ये रिफाइंड करने में जहर हो जाता। तेल खाना है, सबसे पहले तो तेल को अवॉइड करो। सबसे पहले घी खाना सीखो। घी खाओ, गाय का घी खाओ। आपके घर में गाय हो तो बढ़िया, गाय का घी खाओ। घी खाओ, घी में दाल का छौंका, घी में सब्जी का छौंका, और घी ना हो तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट। रिफाइंड तो जहर है। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, तो सबसे पहले तो बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी क्या देते हैं? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी की शरण में सारे सुख हैं, बल विद्या बुद्धि। यदि बुद्धि बल विद्या चाहिए है तो हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान जी सब देंगे। इसलिए हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए सारे बच्चों को, सबको, दादा दादी सबको। मैया गुरुजी स्त्री पढ़ सकती है क्या? स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। हाँ, हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े। ये अंधविश्वास फैलाने वाले बहुत होते हैं। कई लोग कहते स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा भैया? तुम क्यों कह रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों असत्य फैला रहे हो? हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े। स्त्री भी पढ़ सकती है, पुरुष भी पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं। स्त्रियों को आप पवित्रता के दिनों में भगवान को छूने से मना किया गया, तुम उस टाइम मत छुओ, बस। बाकी थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ। तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए। 1 लोटा तांबे का लोटा लो, और एक सवेरे कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग? पहले तो ये बताओ, बच्चे उठते कितने बजे हैं?
मैं बच्चों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बच्चों यदि अपने दिमाग को प्रखर करना है, बुद्धि को विकसित करनी है और जीवन में कुछ बनकर दिखाना है तो सबसे पहले तो जल्दी जागना सीखो। जल्दी जागोगे तो आगे बढ़ोगे। सवेरे 5 बजे आप उठ जाओ। मैं 4 बजे नहीं कहूंगा, ठंडी ज्यादा है। 5 बजे उठ जाओ और उठकर क्या करना चाहिए? बिस्तर पर उठकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। करो ऐसे मंथन करके क्या करो? एक श्लोक पढ़ना चाहिए। ये इस पुस्तिका में ये सारे श्लोक हमने लिखे हैं, आपको प्राप्त करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में मां लक्ष्मी होती हैं। बच्चों को सरस्वती जी चाहिए ना, सरस्वती आएंगी तब तो विद्या बढ़ेगी। तो कर के मूल भाग में यहां पर सरस्वती, मध्य में सरस्वती, सरस्वती का चिंतन करना। हे सरस्वती, देखो सवेरे उठो और प्रार्थना करो, हे लक्ष्मी मां हम पर कृपा बनाए रखना। हे सरस्वती मां हमारी बुद्धि सदा निर्मल रहे, हम अपनी बुद्धि से किसी का गलत ना करें, हम अपने विचारों से किसी का गलत ना करें और सदा समाज की सेवा, लोगों की सेवा करें, किसी का हमसे दिल ना दुखे। और हे गोविंद, कर मूले तू गोविंदो, हे प्रभु मेरी भक्ति दिनों दिन बढ़े और सदा मैं आपकी सेवा करता रहूं। और मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है प्रभु, यदि तुम मुझे डॉक्टर बनाओगे। मुझे इंजीनियर बनने की इच्छा है प्रभु, यदि तुम मुझे इंजीनियर बनाओगे। मुझे इंजीनियर और डॉक्टर तुम बना दोगे ना प्रभु, तो मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो गरीब परिवार के लोगों की बिना फीस लिए मैं महीने में 20 लोगों की सेवा किया करूंगा, यदि मैं डॉक्टर बन गया तो। डॉक्टर बनना, लेकिन याद रखना अपनी मिट्टी को, अपने वतन को, अपने देश को ना भूल जाना। बड़ा डॉक्टर बनना, पर किसी गरीब को बिना फीस लिए तुम चेक करना और बिना फीस लिए तुम उसको ठीक करना, ये तुम्हारी भक्ति होगी। बाकी लोगों से फीस लो, पर कोई गरीब आदमी है, हम मरे जा रहे हैं भैया, पैसा बिल्कुल नहीं है, अब क्या तुम उसे फ्री में नहीं देख सकते? डॉक्टर हो ना, भगवान ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, तुम किसी गरीब को ठीक करो। कभी 20-25 हजार रुपए का किसी का, बड़ी विडंबना है भैया। वो हमारी चाची थी, अभी मैं अपनी एक घटना इलाहाबाद के पास की एक घटना मैं आपको बोल रहा हूँ। 7-8 महीने पहले हमारी दूर की एक चाची थी, वो ना उनके 4 बच्चे थे, यूपी की थी बेचारी, वो चल बसी। चाचा से हम लोगों ने पूछा, चाचा चाची का इलाज क्यों नहीं कराया? चाचा बोले, डॉक्टर बोल रहे थे 25 हजार रुपया लगेगा। अब सोचो, इतना गरीब आदमी। हमें बाद में पता चला, जब वो चाची चली गई, बाद में पता चला, हम तो दूर रहते थे, दूर की चाची थी, पर हम चाचा से बोले बताना चाहिए। क्या बताएं, डॉक्टर साहब बोले कि 25 हजार रुपए लगेगा, ठीक हो जाएगी। हमने कहा तो 25 हजार लगा देते। अरे बोले थे नहीं। अरे तो उधार ले लेते किसी से, बाद में चुका देते, जान तो बच जाती। 25 हजार बोले, मैं कैसे चुकाता, मेरे पास पैसे नहीं थे। मतलब 10 हजार 20 हजार के लिए किसी की जान चली जाए, आज की 21वीं सदी में कितना दुखद, कितनी दुखद बात है, हाँ या ना? वो 35-40 साल की थी और जान चली गई केवल 25 हजार के पीछे। तो मैं उन डॉक्टरों से कहना चाहता हूं, जिन डॉक्टरों ने इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, तुम डॉक्टर हो, तुम समझ रहे हो कि सामने वाले की स्थिति कैसी है। यदि वो 25 हजार देने लायक नहीं था, वो गिड़गिड़ाया, भैया मेरे 25 हजार नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर ने बोला फिर ये मर जाएगी, लेकिन डॉक्टर पसीजा नहीं। मैं तो आपसे ये चाहता हूं, भारत सरकार से भी ये चाहता हूं कि हमारी मोदी सरकार कुछ ऐसा करे कि हमारे देश में कोई ना बीमारी को लेकर, मौत आए तो भले मर जाए, पर हमारे देश में इलाज तो सबका फ्री होना चाहिए साहब। टैक्स जितना लेना हो और ले लो,
टैक्स हम और देने को तैयार है, लेकिन बीमारी के कारण कोई मर ना जाए, कोई मां ना मर जाए, किसी बच्चे के ऊपर से मां का साया ना चला जाए, हाँ, किसी पत्नी को अपना पति ना खोना पड़े, कैंसर हो जाए। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हर व्यक्ति नहीं करा पाता। दिल में छेद हो जाना, कैंसर हो जाना, छोटी छोटी नहीं करा पाता। लाख रुपया का खर्चा भी आदमी नहीं उठा पाता, 25,000 का भी नहीं उठा पाता। सरकार को कुछ ऐसे कड़े नियम उठाने पड़ेंगे अब जो हमारे देश में लोग बीमारी से ना मरें। फ्री इलाज होना चाहिए। और हम तो कहते हैं इलाज करते करते यदि किसी की मौत हो जाए तो फिर उसका सारा दवाई का पैसा माफ होना चाहिए। इस डर से डॉक्टर बचाने की चेष्टा करेगा, नहीं तो डॉक्टर बचाना चाहते नहीं कि ये बचे। तुम बचो मरो, हमारा तो पैसा बना बनाया। कम से कम मरीज मरेगा तो फिर पैसा नहीं देना रहेगा, तो ये डर डॉक्टरों को रहेगा कि हमें इसे बचाना, फिर उसको बचाना उनकी जिम्मेदारी होगी, फिर वो लापरवाही नहीं करेंगे। कुछ नियम तो उठाने, कुछ कानून तो बनाने पड़ेंगे इस विषय पर, जो हमारे देश में बहुत हमारी माताएं हैं, आपके आसपास भी ऐसी माताएं हैं जो अपना इलाज ना कराने के कारण बेचारी मर जाती हैं। बच्चे बेचारे बीमार घूम रहे हैं, ये बड़ा दुखद है, बड़ा दर्दनाक है। इस सब को हम सब मिलजुल के आगे बढ़ाएं और हम सब आवाज उठाएं एक छोटी सी, कि हमें डॉक्टरों के खिलाफ ये काम करना है। डॉक्टर हम तो कह रहे हैं आप डॉक्टर बनिए, और आप डॉक्टर बन के उस स्थिति पर पहुंचकर आप ये समस्या देश की दूर कर दीजिए। डॉक्टर बन करके सबका इलाज करिए। भगवान ने तुम्हें टैलेंट दिया है, योग्य बनाया है, सबको तुम स्वस्थ रख सकते हो, रखो, करो। ये सेवा है भारत की। हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए ना तो हमारा देश तो बहुत आगे चला जाए, पर बहुत सारे लोग बेईमान बैठे हैं। तो हम बच्चों से कहते हैं कि एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ सवेरे, इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा, आप लोग सूर्य भगवान को जल कौन कौन चढ़ाता? हाथ उठाओ। रोज चढ़ाते, जो रोज चढ़ाता वो हाथ उठाएगा। आप नहीं उठाती? नहीं चढ़ाती मैया जी? आप नहीं चढ़ाती? नहीं, ये नहीं चढ़ाती हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रही हैं। सूर्य भगवान को जल ना रोज चढ़ाना चाहिए। महाराज जी, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए रोज? इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बिजली जल रही है ना, तो इसका बिल देना पड़ता है, इसका बिल चुकाना पड़ता है। पर सूर्य भगवान सवेरे से शाम तक हमें प्रकाश देते हैं। कोई बिल चुकाते हो? अरे बिल नहीं चुकाते तो कोई बात नहीं, एक लोटा जल ही भगवान को चढ़ा दो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। कहते हैं सूर्य भगवान गर्म होते हैं और जब शीतल जल हम चढ़ाते हैं तो वो जल उन तक पहुंचता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान को हम जल चढ़ाएंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा? कई लोग कहते हैं भगवान भोजन नहीं करते, भगवान खाते नहीं है। एक मैया जी बोली, गुरुजी हम रोटी रखे थे भगवान के सामने, भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं, तो जब खाते नहीं तो भोग क्यों लगाएं? हमने कहा मैया जी भगवान जो खाते हैं ना वो तुम देख नहीं पाती हो। एक उदाहरण से मैं इस प्रश्न का समाधान करूंगा। देखिए, ये फूल है, ये पुष्प है, इसमें खुशबू है, बहुत बढ़िया है। अब मैं एक काम करूं कि इसे मैं पहले तौलता हूं सोनी जी की तराजू में। मैंने पहले से तौला, ये 10 ग्राम का था, 10 ग्राम का है। मैंने इसे उठाया, इसकी खुशबू ली, फिर मैंने इसे तराजू में रखा, तो बताओ इसका वजन कम होगा? अभी ये 10 ग्राम का था, मैंने खुशबू ले ली, अब खुशबू लेने के बाद क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना? नहीं ना, नहीं होगा। हाँ, तो अब बताओ इसका वजन तो कम हुआ नहीं, तो क्या मैंने खुशबू नहीं ली? मैंने खुशबू तो ली। अब मैंने खुशबू ले ली तो इसका वजन कम होना चाहिए था ना, पर नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे मैंने खुशबू तो ले ली पर इसका वजन कम नहीं हुआ, ऐसे तुम दाल चावल सब्जी रोटी जब भगवान को रखती हो ना, तो दाल चावल सब्जी रोटी कम नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू और भक्त का प्रेम भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेता है। भगवान वो नहीं खाता जो तुम खिला रहे हो, उसके पीछे जो तुम्हारा प्रेम है, जो भाव है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भगवान वो खाता है जो तुम्हें खिलाने के टाइम प्रेम होता, उस प्रेम को राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ईश्वर अलग सब्जेक्ट
वो उसे समझ पाना अलग विषय है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जो व्यक्ति रोज जल चढ़ाता है उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है सूर्य कृपा से कि जो वो सोचता है वो करके दिखाता है, इतनी प्रखर बुद्धि हो जाती है उसे। अच्छा बताइए, ऊर्जा देने वाले तो सूर्य भगवान ही है ना। विटामिन डी कौन देता है? कौन देता है? पूरी दुनिया में कोई दवाई ही नहीं बनी विटामिन डी की, और बनी भी होगी तो झूठी है, क्योंकि विटामिन डी केवल सूर्य में पाया जाता, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता। तो सूर्य के प्रकाश में यदि विटामिन डी घुला है तो सूर्य की कृपा नहीं घुल सकती क्या? वो कृपा भी तो बरसाते हैं कि तुम कितना बढ़ रहे हो और मुझे कितना सपोर्ट करना है। तो सूर्य की आराधना सबको करनी चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारी बुद्धि प्रखर कीजिए, हमें सुख। जिस पति पत्नी के बीच में झगड़ा ज्यादा होता है उसे गुड़ डाल करके मीठा जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन बड़े मधुर होते हैं। हाँ, ये बड़े प्रेम से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय अपने मित्रों से, अपनी मम्मी से क्या कह के जाते हैं? मम्मी हाय, दोस्तों से हाय, हेलो, ये कह के जाते हैं? बोलो मेरी बहनों, आजकल ना इंग्लिश मीडियम का जमाना है और ये इंग्लिश मीडियम वाले ना बड़ा गजब कर रहे हैं। आजकल स्कूलों की बड़ी मनमानी है। जितनी फीस ले रहे हैं उतना पढ़ा नहीं रहे हैं। ड्रेस हमारी 20 रुपया की पुस्तक 200 रुपया में बेच रहे हैं स्कूल वाले, बड़ा लंबा कमीशन ले रहे हैं। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। जिसके पास पैसा है वो स्कूल खोल के बैठ गया और खूब लूट रहा। हाँ, 40 रुपया की पुस्तक 400 रुपये, कई गुनी कीमत साहब। हाँ, हर साल एडमिशन फीस, हर साल। हमारे जमाने में एक बार एडमिशन होता था, बार बार नहीं होता था। एक बार हो गया हो गया। अब हर साल 8वीं में गए तो एडमिशन, 9वीं में गए तो एडमिशन। एडमिशन फीस अलग और महीने की फीस अलग, और जितनी फीस उतनी पढ़ाई नहीं। गोबर गड़े से बच्चे। जरा सरकार को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। स्कूलों की मनमानी रोकनी चाहिए। अति ना करें, अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ, बच्चों को मैं निवेदन करूंगा कि आप जब स्कूल जाया करो ना तो हाय हाय नहीं किया करो। हाय 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 पता कौन करता? वो लोग करते हैं। हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय नहीं, हाय हाय वो करते हैं। हाय 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 वो लोग हाय हाय करते। हाय हाय नहीं करना भाई। हमें क्या करना? राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, भैया जी राम राम, बहन जी राम राम, राम राम। हाय हालो छोड़ो और राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे संस्कार हैं, ये हमारे आराध्य हैं, उनसे हमें सीखना है। अब बताओ, आपको राम जैसा बनना है, सीता जैसा बनना है कि सूर्पणखा जैसा बनना है? चलो बताओ, आप अपने बच्चे का नाम, आप अपने बेटे का नाम राम रखोगे कि रावण? बेटा हुआ है नाम रखेंगे रावण, बेटी हुई नाम रखेंगे सूर्पणखा। क्या नाम रखेंगे? राम, सीता। मेरी मां, नाम भी बड़ा काम करता है, नाम बड़ा काम करता है। योगी आदित्यनाथ जी ने सबके नाम बदल दिए। योगी जी से किसी ने पूछा, साहब आपने प्रयाग, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया और मुगल सराय को दीनदयाल कर दिया, ये सब नाम क्यों बदल रहे हो? नाम बदलने से क्या होगा? काम करो। तब योगी जी ने कहा था कि यदि नाम से कुछ नहीं होता तो तुम अपने बच्चों का नाम रावण क्यों नहीं रख देते, बेटियों का नाम सूर्पणखा क्यों? ये उनकी बात मैं बोल रहा हूं, योगी जी की।
नाम बदलने से भी बड़े काम होते हैं भैया, जरूरी है। नाम भी बड़ा प्रभावशाली होता है, नाम भी बड़ा काम कर जाता है। अरे राम नाम, राम के नाम में बड़ा बल है। सीता, बेटी सीता की तरह संस्कारी हो, बेटा राम की तरह संस्कारी हो। और आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। सवेरे जल चढ़ाएं, पूजा करें और जल्दी उठें और माथे पर तिलक लगाएं, चोटी रखें। चोटी आप में से किस किस बच्चे के सिर पर चोटी है, सिखा है? चोटी क्यों रखते हैं पता है? ये देखो चोटी क्यों कहते हैं? हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो यहां ही होती है हमारी। कहते हैं उसका एक केंद्र यहां पे है। जब हम इन बालों को ऊपर की तरफ खींचते हैं ना, देखो ऐसे हल्का सा खींचो, इसको खींचने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। इसलिए चाणक्य जी चोटी रखते थे। चोटी रखने का वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। विज्ञान कहता है यहां पर हमारे बुद्धि का केंद्र होता है, और जो अपने बालों को यहां पकड़कर चोटी को बांधता है और थोड़ा खींचता है, उसकी बुद्धि समय से पहले विकसित हो जाती है और बहुत बुद्धिमान होता है। इसलिए चोटी शिखा सबकी होनी चाहिए। शिखा रखने में शर्म नहीं रखनी चाहिए। शिखा रखो, तिलक लगाओ। आजकल के बच्चों को शराब पीने में शर्म नहीं आती, बीड़ी पीने में शर्म नहीं आती, किसी बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आती, तो हमें शिखा रखने और तिलक लगाने में शर्म क्यों है भैया? हम कोई गलत कर रहे हैं? तो फिर आपने तिलक क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए। सारे भक्तों को तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। अपने माँ बाप को सवेरे प्रणाम करना चाहिए। अपनी संस्कृति को, रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, इन तमाम बातों पर आप बहुत ध्यान दो। अब मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल के। भगवान कृष्ण ने गोपियों को बुलाया, आओ देवियों आओ। सारी गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों इतनी रात को तुम यहाँ आई हो, यहाँ आने का हेतु क्या है, जरा हमें तो बताओ। गोपियां बोली कन्हैया आपने हमें बंसी बजाकर बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले हमने बुलाया क्या, हमने तो बंसी बजाई, आप क्यों आ गई? गोपियां बोली अब आई हैं तो आपने हमें बुलाया है, अब हमारी इच्छा है कि आप हमारे संग मस्ती से झूमिए, हमें दर्शन दीजिए और दर्शन देकर हमें कृतार्थ करिए। हम दर्शन करने के लिए आई हैं गोविंद, हमें अपना दर्शन देकर निहाल करो, कृपा करो प्रभु। जब गोपियां आई तब भगवान ने गोपियों से कहना शुरू कर दिया, देवियों तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, परिवार को छोड़कर आई हो, गलत बात है। किसी भी हाल में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पुत्रों को नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा भी हो, कभी भी अपने परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दोषेलो दुर्भयो भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति कैसा भी हो, कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि सदा वो अपने पति की सेवा करे। पति भगवान होता है। भगवान ने आज पत्नियों को उपदेश करना शुरू कर दिया। मैया जी, पति आप लोग तो करती होंगे अपने पति की सेवा, करते हैं? अच्छा, कौन कौन बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठा के हमें बताओ। अच्छा, आप माँ के पांव दबाते हो कि नहीं? लास्ट बार कब दबाए थे? बताओ, आप बताओ। आपने अपनी माँ के पांव दबाते हैं आप? कब लास्ट बार कब दबाए थे? हाँ? याद नहीं है? लास्ट बार पांव कब दबाए थे? मेरे भाई गलत बात। जैसे रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, माँ बाप ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, शीश काट दोगे तो भी माँ का ऋण नहीं चुका पाओगे।
जब तक जिंदा है माँ तब तक उसकी पांव सेवा करते रहो, चरण सेवा करते रहो, क्योंकि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। मंदिर में भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें माँ के भीतर भगवान दिख जाते हैं। जो माँ के अंदर का भगवान ना पहचान पाया, जो माँ के अंदर भगवान ना देख पाया, वो मंदिर में भगवान क्या देख पाएगा। इसलिए माँ बाप पहले भगवान है, पहले गुरु है। उंगली पकड़ कर उन लोगों ने तुमको चलना सिखाया, इसलिए माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक घटना मैं सुना रहा हूं। महाराष्ट्र के एक कुंडली के नाम का एक बेटा था, एक बच्चे का नाम था कुंडलीक। उसके माँ बाप थे और वो एक ही भाई था। उसकी शादी भई, पर बहू ऐसी आई कि बहू सास ससुर की सेवा नहीं करती थी। बुढ़ा बुढ़ी दोनों बड़े दुखी रहने लगे कि अब हमारा बेटा बदल गया। कल तक तो बहुत सेवा करता था, शादी के पहले तो बहुत पांव दबाता था, शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, शादी के पहले ना सारे बच्चे अच्छे होते हैं, शादी के बाद पता नहीं पत्नियां कौन सा गुरु मंत्र दे देती हैं, सब बिगड़ जाते हैं। पता नहीं कौन सा मंत्र सिखाती पढ़ाती है, राम जाने। हाँ, शादी के बाद ना बेटा माँ का दुश्मन हो जाता है, और पहले बहुत प्यार करता था, बहुत सेवा करता था। कौन सा मंत्र देती हो मैया, हमें भी बता दो। अपने पतियों को, अपने पतियों से कहा करो माँ की सेवा करो। हाँ, आप लोगों ने ना बिगाड़ के रखा है। आप चाहती हो हमारा बेटा तो हमारी सेवा करे, पर हमारा पति माँ की तरफ ना चला जाए। एक कुंडली के नाम का बच्चा था, बहुत सेवा करता था माँ की, पर शादी भाई तो बदला, उखड़ा उखड़ा रहने लगा। माँ की तरफ आता नहीं, माँ को देखता नहीं, माँ की सेवा करता नहीं। अब माँ बाप को लगा अब हमें तीर्थ यात्रा चलना चाहिए, हमारा बेटा बदल गया है। तो बूढ़े माँ बाप ने निर्णय लिया कि अब हमें तीर्थ यात्रा। तो वो बूढ़े माँ बाप काशी की तरफ बढ़ने लगे। एक जत्था काशी की ओर बढ़ा, तो वो भी उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटों से, बेटा कुंडलीक, अब हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं बेटा, अब लौटेंगे कि नहीं राम जाने, इसलिए बेटा तुम बहू का ख्याल रखना और खूब सुखी रहना। अब हम जा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर लो। माँ बाप जाने लगे तो पत्नी ने पति के कान भरे, सुनो सासू माँ ने तो अपना हार दिया नहीं अभी तक हमें, उसके पास बड़ा वो शादी में तो पहन रखा था। बेटे ने कहा नहीं वो माँ का नहीं था, वो हमारी मौसी थी ना उसका पहना। अरे नहीं, तुम्हारी माँ ने कहा था वो उन्हीं का है, तुम्हें कुछ पता नहीं। एक काम करो, तुम्हारी माँ जा रही है ना तीर्थ यात्रा नहीं, लगता सोना चांदी छिपाने जा रही है। एक काम करो, माँ का पीछा करो, माँ से कहो कि हम भी तीर्थ यात्रा चल रहे हैं। तो बहू ने अपने पति को कहा कि तुम भी इनका पीछा करो। तो लो भैया, बेटा पीछा करने लगा और पत्नी भी साथ में, मैं भी चलती हूँ। तो माँ बाप का पीछा बेटा करने लगा। अब माँ बाप चलते चलते काशी पहुंचे, और काशी में एक धर्मशाला में गंगा के किनारे, सामने गंगा थी और किनारे माँ बाप बढ़िया आराम से खा पी के रात को सो रहे थे। कुंडली खड़ा, मेरी माँ का झोला जरूर देखूंगा, इसमें तो नहीं रखा। अब दोनों कुंडली की पत्नी अब सास की तलाशी चल रही थी। झोला देखा, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं ना। माँ बाप कपटी नहीं थे, कपट तो बहू के अंदर था। अब कुछ नहीं मिला तो कुंडलीक ने कहा अब हमें घर चलना चाहिए। माँ बाप कपटी नहीं है, उनने कुछ नहीं रखा। अब कुंडलीक माँ की चेकिंग करके बाहर निकला ही था तो उसने क्या देखा, सामने से एक स्त्री गंगा से निकलकर जा रही थी। एक संत थे, सिद्ध संत थे, संत का दर्शन करके जब वो लौटी तो जब गई थी तब गंदे कपड़े पहनकर गई थी, गंदी थी, और जब लौटी तब निर्मल होकर स्वच्छ होकर लौटी। कुंडलीक ने पूछ लिया, देवी कौन हो? और जब गई थी तब तो बड़ी गंदी दिख रही थी, आई तो बड़ी साफ सुथरी हो गई। ये क्या चमत्कार, को समझ में नहीं आया। तब उन्होंने रुककर कहा, बेटा जब से तू यहां आया है ना तब से हम गंदी हो गई। मेरे आने से गंदी हो गई? आप कौन हैं? कहा उस स्त्री ने, मैं गंगा मैया हूं, मैं गंगा हूं। तो गंगा मैया आप यहाँ कहाँ गई थी? बोले यहाँ एक सिद्ध संत हैं, उन संतों का दर्शन करने गई थी। जब तुम जैसा पापी
जब गंगा नहाता है ना, तुमने अपनी माँ बाप की जासूसी करी, तुमने अपने माँ बाप पर शक किया। तुम जैसे नालायक बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं ना, तो गंगा गंदी हो जाती है, और ऐसे महान संतों का दर्शन करने से गंगा पवित्र हो जाती है। तुम जब से आए मैं गंदी हो गई, इसलिए मुझे जाना पड़ा, संत का दर्शन करना पड़ा, तब मैं निर्मल भई। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि राम राम, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने माँ बाप पर शक किया, मैंने माँ बाप की जासूसी करी, मैंने माँ बाप पर आरोप लगाया। भैया कुंडलीक का जीवन बदल गया। वो अपनी माँ को लेकर गया, पिता को लेकर गया, और भक्तों उसी कुंडलीक ने माँ बाप की इतनी प्रेम से सेवा करी कि जब सेवा करते करते बुढ़ापा आया तो एक दिन भगवान कृष्ण उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए। भैया कुंडलीक, कुंडलीक देखो